झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। गिरिडीह डुमरी रोड पर पीटार थाना क्षेत्र के हरलाडी के पास तेज रफ्तार कार में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल हुआ। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि आग लगने के फौरन बाद कार पर सवार यात्री नीचे उतर गए। कार में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। करीब आधे घंटे तक कार में आग जलती रही। पूरी की पूरी कार आग में जलकर राख हो गई। अगली खबर जमशेदपुर से, जहां लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज होती दिख रही है। बीजेपी ने तीसरी बार भी विद्युत वर्ण महतो पर दांव खेल दिया है, तो कांग्रेस और जेवीएम की ओर से अब तक किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया। ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच दावों प्रतिदावों का दौर तेज होता जा रहा है। हमारी जीत सुनिश्चित है, इसलिए हमने अपने प्रत्याशी को दे दिया। बाकी दल का पांव थरथरा रहा है। इस थरथराते हुए पांव को, कपकपाते हुए पांव को बचाने के लिए अब ये सोच रहा है जब कंपन उनकी समाप्त होगी तब तो कैंडिडेट की घोषणा करेंगे। टूटा हुआ मन से कभी जंग नहीं जीता जाता है। दोनों का मन टूटा हुआ है, दोनों का तन भी टूटा हुआ है, और दोनों के पास से वोट बैंक। जेएमएम और कांग्रेस में चुप्पी नहीं है, अलायंस है, और हमारा अलायंस जो है वो तानाशाही का अलायंस नहीं है। हमारा अलायंस लोकतांत्रिक अलायंस है। भाजपा का कौन ऐसा नेता है जो जेएमएम के साथ जाकर चुनाव लड़ना चाहता है, इसके बारे में भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। अब अंदाज लगाना, अंदाज के विषय पर कुछ कहना ये उचित नहीं लगता है। लोकसभा चुनाव को लेकर जमशेदपुर में तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव मोड पे आ चुकी है और सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा भी कर रही है। मगर इसी बीच राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी कर रही है। मगर अब आने वाला समय ही बताएगा कि किस प्रत्याशी के सर पर जनता जीत का ताज पहनाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर सरायकेला के आदित्यपुर से, जहां सड़क हादसे में मारे गए चारों युवक की शव यात्रा एक साथ निकाली गई। इससे माहौल काफी गमगीन हो गया। शव यात्रा में बीजेपी उम्मीदवार गीता कुड़ा, बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह, आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। सोमवार की शाम चांडल के कांदर बेड़ा के पास बेकाबू ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे मौके में 4 कार सवार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। चारों शव को पोस्टमार्टम के लिए आदित्यपुर लाया गया। काफ़ी दुखद घटना हुई है। जनवरी में ही 6 बच्चे आश्रम और अब 4 बच्चे से आदित्यपुर क्षेत्र में। ये बहुत दुखद घटना है, बोलने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि अभी परिवार से मिले, सब परिवार के इकलौते चिराग हैं। और इस वक्त बस अपने ही कहना चाहेंगे कि परिवार को इस दुखी घड़ी में ईश्वर साथ दे, हिम्मत सहने की शक्ति दे। और जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी पर भी सरकार को सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। राजधानी रांची में अवैध इंटरनेशनल कॉल सेंटर से साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपी को सीआईडी और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी कंसल्टेंसी एंड आईटी ट्रेनिंग सेंटर के जरिए बुजुर्ग विदेशी नागरिकों को निशाना बनाते थे, उनसे साइबर ठगी किया करते थे। आरोपी इंटरनेट स्पीड बढ़ाने का झांसा देते थे, और यही नहीं, एफआईबी के नाम पर मेल भेजकर डराया धमकाया भी जाता था। रांची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सेंटर चलाया जा रहा था, जिसमें 2 आदमी अरेस्ट हुए हैं। करीब 37 कंप्यूटर, 4 लैपटॉप, इस प्रकार से बहुत सारा सामान वहां से बरामद हुआ है। और ये पूरा का पूरा कॉल सेंटर पूरा फर्जी था। इसका एकमात्र उद्देश्य था कि यूके और ऑस्ट्रेलिया के सीनियर सिटीजन्स को बेवकूफ़ बना करके उनके पैसे को लूटना। अगर हम पूरे इस प्रकरण को अगर एक लाइन में या 2 लाइनों में कहें तो ये पूरा फ्रॉड था। आउट्स और फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन, जो हम लोग जितने लोग कल हम लोग वेरीफाई किए, सबका यही बैकग्राउंड था। जो लोग न्यू जॉब सर्चर्स हैं, जो थोड़ा सा स्कूल से पास आउट हैं और कॉलेज में जो सेंटर किए हैं और कुछ पार्ट टाइम करना चाहते हैं या कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, जॉब की सर्च में हैं, तो ये लोग एडवर्टाइजमेंट फ्लोट करते थे। अभी अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना, 1 साल से लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, और 1 साल पहले भी काम कर चुके हैं। जो बंद करके यहाँ से चले गए थे गोरखपुर, उसके बाद वापस आए, 1 साल से अभी भी काम कर रहे हैं। तो अभी एनालिसिस करना बाकी है, क्योंकि एजेंसी सारी बाहर की हैं, कुछ हिंदुस्तान की, जिनसे डाटा लेना बाकी है।
उसके बाद ही निश्चित किया जा सकेगा कितने विक्टिम्स हैं। विक्टिम पैसे का लगभग सर, पैसे का अकाउंट्स का भी डिटेल निकालना बाकी है, बट रोज का जो अंदाजा है कि 40 से 30 हजार रुपए रोज खर्चा करते हैं। अगली खबर राजधानी रांची से, जहां पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले कटिहार के शातिर कोढ़ा गैंग के अपराधी सनी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी के निर्देश पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया और चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार में एक को पुलिस ने धर दबोचा। उसके पास से फर्जी आधार कार्ड, मोबाइल फोन, खुजली वाला पाउडर, चोरी का सामान बरामद हुआ। इस गैंग के सदस्य रामगढ़ के भुरकुंडा में रहते थे और रांची में चेन स्नैचिंग किया करते थे। गिरोह का जो है ये सरगना है सन्नी कुमार, जो रहने वाला बिहार के कटिहार के कोढ़ा थाना में जुराबगंज गांव का है। ये 3 लोग आए थे यहाँ पर, एक की गिरफ्तारी हुई है, 2 भाग गए हैं और इन्होंने यहाँ पर जो है 4 घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसमें से जो है चारों का जेवर जो चेन इन लोगों ने छीना था वो बरामद हो गया है। खबर राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र से, जहां शराब दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। दुकान का ताला खोलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरी के शिकार दुकान में ऑडिट और स्टॉक का मिलान कर चोरी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। दिनों दिन बढ़ रही चोरी की घटना के पीछे गहरी साजिश की आशंका जताई जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। शराब दुकानों में इन दिनों चोरी का ट्रेंड कुछ ज्यादा ही बढ़ चला है और यही एक कड़ी जो है वो चुटिया इलाके में भी देखने को मिल रही है। फिलहाल यहाँ पर ऑडिट का भी काम चल रहा है। देखना होगा कि इसके पीछे क्या कुछ रीज़न है और कितना जो शराब की बोतलें हैं वो कितनी चोरी हुई हैं। तमाम चीज़ों को लेकर अभी ऑडिट चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये चोरी की घटनाएं हो रही हैं वो बताता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई गहरी साजिश भी हो सकती है। पूरे मामले को लेकर जो GDX जो कि गार्ड प्रोवाइड करता है शराब दुकानों में, उस गार्ड पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर अब देखना होगा कि इस पूरे मामले की जाँच किस ओर बढ़ती है, क्योंकि जिस तरह से ये लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं उससे राज्य सरकार को राजस्व का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। अब इस मामले को लेकर विभाग कितना गंभीर है और विभाग इस पर किस तरह से आगे प्रतिक्रिया देता है, ये देखना दिलचस्प होगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। खबर धनबाद से, जहां डीसी माधवी मिश्र ने SNMMCH में स्वास्थ्य सुविधा की जांच की है, साथ ही मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का निर्देश दिया। 17 मार्च को स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही की वजह से गर्भवती महिला काफी देर तक प्रसव पीड़ा से तड़पती रही और इसी खबर पर जांच के लिए डीसी माधवी मिश्र SNMMCH पहुंची। डीसी माधवी मिश्र ने कहा कि मरीजों को इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये एक सामान्य रूटीन प्रक्रिया के तहत निरीक्षण था। इसमें हमने कॉलेज के प्रिंसिपल और यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे बात करी, उनकी समस्याएं जानी, उनकी फैसिलिटीज हम लोगों ने जानी। जिला प्रशासन की तरफ से उनको बस यही निर्देश दिया गया है कि पेशेंट्स की सुविधा को हम लोग ध्यान में रखें। रिसोर्स की जो समस्या है उसके बीच में हम लोग पेशेंट को कैसे बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं, कैसे उनके लिए जो दवाएं हैं और अन्य सुविधाएं हैं उसको समय उपलब्ध करा सकते हैं, यही प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया। खबर धनबाद से, जहां पहली बार AIGA की ओर से मेंस प्रो सीरीज नेशनल टेनिस टूर्नामेंट खेला गया। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन और झारखंड टेनिस संघ की ओर से धनबाद क्लब में टेनिस के मैच खेले जा रहे हैं। इसमें 17 राज्य के 70 टेनिस खिलाड़ी दमखम दिखा रहे हैं। 16 मार्च से शुरू हुई टेबल टेनिस प्रतियोगिता का 22 मार्च को समापन होना है। एक लॉन टेनिस का टूर्नामेंट है। पहली बार धनबाद क्लब और धनबाद डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन लॉन टेनिस एसोसिएशन इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। झारखंड टेनिस एसोसिएशन और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के तत्वान से ये नेशनल रैंकिंग और पॉइंट्स टूर्नामेंट है, प्राइज मनी टूर्नामेंट है 1 लाख का। इसमें लगभग 19 स्टेट के प्लेयर्स, बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इस तरह के राजस्थान से प्लेयर्स आए हैं पार्टिसिपेट कर। ये ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का इवेंट है, मेंस प्रो सीरीज 1 लाख प्राइज मनी, और 17-18 स्टेट के लोग यहाँ आए हुए हैं। तो इसमें एक तो मैं धनबाद क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और विशेष रूप से संजीव जी का,
जो काफ़ी मदद की है हम लोगों को इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाने में। ये कोर्ट भी उन्होंने इस टूर्नामेंट के पहले सब रिनोवेट वगैरह कराया। खबर धनबाद से, जहां बेमौसम बारिश से लोगों की समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। साथ ही तापमान में गिरावट देखी जा रही है। मौसम के मिजाज को लेकर जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय गुप्ता। धनबाद में मौसम ने करवट ली है और धनबाद में अभी यहाँ बारिश हो रही है और बारिश के कारण जनजीवन थोड़ी बहुत अस्त व्यस्त हो चुकी है। अभी हम धनबाद स्टेशन में हैं और धनबाद स्टेशन में यहाँ आने वाले यात्रियों को बारिश के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है। यात्रा कर लौट रहे यात्री छाते का सहारा लेकर अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। मौसम विभाग ने पहले ही आगाह किया था कि लगातार 2 दिनों तक छिटपुट बारिश होगी और मौसम विभाग की यह जो अंदेशा थी वह धनबाद में सही साबित हो रही है। धनबाद में हो रही इस मौसम से लोग थोड़ी बहुत परेशान हैं और जो लोग जहां हैं वहीं रुक से गए हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। वहीं झारखंड में 2 दिन से हो रही बारिश से मौसम ने अचानक अंगड़ाई ले ली है। मौसम विभाग ने अभी भी कई स्थान पर हल्की बारिश और आंधी की आशंका जताई है। 22 से 25 मार्च तक मौसम शुष्क बना रहेगा। पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा में बिजली कड़कने के साथ बारिश की आशंका जताई जा रही है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पे गर्जन और आंधी के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि 1-2 स्थानों पे ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। सबसे अधिक जो वर्षा है वो 38.2 मिलीमीटर रामगढ़ में रिकॉर्ड किया गया, और जबकि सबसे अधिक उच्चतम तापमान है वो 35.8 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम जो न्यूनतम तापमान है 16.2 डिग्री सेल्सियस रांची में रिकॉर्ड किया गया। खबर हजारीबाग से, जहां होली मिलन समारोह मनाया गया है। इस मौके पर हजारीबाग वासी भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय के गानों पर झूमते गाते नजर आए। कार्यक्रम में मिले प्यार पर भोजपुरी गायिका ने सभी को धन्यवाद दिया। समाज सेवी हर्ष अजमेरा ने होली के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया था। स्वागत है आपका। द्वारा और हमने इस आयोजन किया कि हजारीबाग के एक जनप्रतिनिधि, जन लोग, हर व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो और इसको भव्य तरीके रूप से बनाने का एक प्रयास किया गया। छोटा सा पहल है, तब जितना सोचा था उससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा, और ये सब हर्ष अजमेरा जी का देन है कि उनके कारण हम लोग हजारीबाग की तमाम जनता से मिल पाए, जिससे कभी जल्दी मिल नहीं पाते हम लोग, और आज मिल करके वाकई बहुत ज्यादा खुशी हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि सारी महिलाएं और सारे पुरुष इतने झूमे आए लोग ना। खबर लोहरदगा से, जहां छतर बागीचा में रहने वाले लेखक कल्याण कुमार ने कलम के जादू से देश विदेश में अपना नाम रोशन किया है। भारत से 2 बार अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर रहे कल्याण कुमार को बेस्ट बुक ऑफ द ईयर, राइटर ऑफ द ईयर और मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बुक ऑफ द ईयर 2024 के लिए नामांकित किया गया है, जो जर्मनी में आयोजित होने जा रहा है। कल्याण कुमार को भारत सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर सहित पुरस्कार और भारतीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। कल्याण कुमार ने अब तक 12 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें 2 अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर और 4 किताबें राष्ट्रीय बेस्ट सेलर के तौर पर सामने आई। अच्छा रहा है। मैंने शुरुआत 2021 से की थी और अभी मैं जर्मनी में नॉमिनेट हुआ हूँ। इससे पहले मैं न्यूयॉर्क और
ऑस्ट्रेलिया में भी मैं नॉमिनेट हुआ था और मैंने वहाँ प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। पिछले वर्ष मैं सर्वश्रेष्ठ लेखक भी रहा था और मुझे जर्मनी में भी काफ़ी उम्मीदें हैं। मैं यहाँ भारत से अकेला हूँ जो नॉमिनेट हुआ हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ भी जीतूँ। अपना मेहनत के बल पर ही आगे बढ़ रहा है और शुरू से ही थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ाई में रुचि रखता था और कम घूमता था, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देता था। और बुक भी जब आया पहला बुक तो हम लोग को पता नहीं था कि बुक लिख रहा है, लेकिन आया उसके बाद जाने हम लोग। प्राउड फील हो रहा है हमको। अभी जर्मनी में जो इसके बेस्ट राइटर एंड बुक के लिए नॉमिनेट किया गया है तो काफ़ी अच्छा लगा सुन के। उम्मीद करते हैं कि और आगे अच्छा करेगा और हम लोग का सपोर्ट रहेगा। झारखंड की दो चर्चित राजनीतिक हस्ती गीता कोड़ा, सीता सोरेन अब बीजेपी में शामिल हो गई है। इससे पहले दोनों इंडी गठबंधन का हिस्सा थी। गीता कोड़ा कुछ दिन पहले कांग्रेस से बीजेपी में आई, जबकि सीता सोरेन जेएमएम से बीजेपी का दामन थामा है। झारखंड विकास से कोसों दूर है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड में बीजेपी ने एक बार फिर इंडी अलायंस को तगड़ा झटका दिया। सिंहभूम की कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा के बाद जेएमएम विधायक सीता सोरेन भी बीजेपी का हिस्सा बन गई। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में महामंत्री विनोद तावड़े और झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल होते ही सीता सोरेन ने जेएमएम पर जोरदार हमला बोला। जिस उम्मीद के साथ जेएमएम से चुनाव लड़ी थी कि मेरा सपना था कि मैं इन सब कामों को कर पाऊंगी, लेकिन पार्टी ने मुझे कभी मदद नहीं की। मुझे पार्टी के द्वारा हमेशा ही दुत्कारा रहा है। मैं अलग थलग रही हूँ। बीजेपी में शामिल होने से पहले सीता सोरेन ने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने ससुर और जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने परिवार और जेएमएम में अपनी उपेक्षा करने का जिक्र किया और कहा कि कभी भी उनकी बात नहीं सुनी गई। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर विधायकी पद से भी इस्तीफा दे दिया। विचारधारा पर मैं काम करना चाहती थी, उसमें मुझे बहुत कठिनाई हो रही थी। अब वो पार्टी में लगभग देखा जाए तो दलालों का संरक्षण पूरे तरह से दीमक की तरफ उठ रहा है। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लैंड स्कैम केस में जेल में है और जेएमएम के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। ऐसे समय में सीता सोरेन के इस्तीफे ने जेएमएम को एक और तगड़ा झटका दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से रचना उपाध्याय की रिपोर्ट। और जेएमएम से सीता सोरेन के इस्तीफे के साथ ही सोरेन परिवार में बहुत बड़ी दरार पड़ गई। कहा जा रहा है कि वो बेटी जयश्री के लिए दुमका से टिकट मांग रही थी। जब उनकी मांग नहीं सुनी गई तो वो बीजेपी में चली गई। जेएमएम ने कहा कि सीता सोरेन ने बिना गुरुजी को कहे परिवार का साथ छोड़ दिया। झारखंड विकास से कोसों दूर है। सीता सोरेन के इस्तीफे से सोरेन परिवार में बड़ी दरार उभरकर सामने आ गई है। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन के 3 बेटों में से सबसे बड़े बेटे दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी है सीता सोरेन। उनकी 3 बेटी हैं, जयश्री सोरेन, विजयश्री सोरेन और राजश्री सोरेन। शिबू सोरेन की बहू और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन जेएमएम की महासचिव रह चुकी हैं। वो झारखंड विधानसभा में महिला और बाल विकास समिति की सभापति भी रह चुकी हैं। साथ ही जामा सीट से लगातार 3 बार विधायक रह चुकी हैं। पर उन्होंने जेएमएम के साथ साथ विधानसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। अब उन्हें दुमका से चुनाव लड़ाने के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, वो पार्टी प्रमुख तय करते हैं और नरेंद्र मोदी जी का जो हमको देंगे, जो भी प्रभार हमको देंगे, उनको मैं निभाऊंगी। अपने
अपनी उपेक्षा से दुखी होकर सीता सोरेन पहले भी मुखर होती रही हैं। हाल में सियासी संकट के समय जब कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी, तब भी उनकी नाराजगी सामने आई थी। फिलहाल वो अपनी बेटी जयश्री सोरेन के लिए दुमका से टिकट की मांग कर रही थी, पर जब कोई फैसला नहीं हुआ तो जेएमएम को झटका देकर वो बीजेपी में शामिल हो गयी। जेएमएम ने कहा कि बिना गुरुजी को कहे सीता सोरेन ने परिवार छोड़ दिया। हम लोगों ने गुरुजी के पास इस बात को पहुंचाया तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, हम बात करेंगे। मेरे परिवार का मामला, लेकिन तब तक में ये फिर खबर आ गई कि वो भाजपा जा रही। नहीं तो उतना समय हम लोगों को भी मिलना चाहिए था, ताकि घर में भी बात हो जाती, पार्टी में भी बातें हो जाती और कोई ना कोई निष्कर्ष भी निकल आती। सीता सोरेन के इस्तीफे से संथाल परगना में जेएमएम को तगड़ा झटका लगा है, तो सीता सोरेन के रूप में बीजेपी को तुरूप का एक इक्का जरूर मिल गया है। दिल्ली से रचना उपाध्याय के